कर्ण को महाभारत का एक महानायक माना जाता है। वह अपनी दानवीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। कर्ण ने अपने जीवन में अनेक बलिदान और संघर्ष किए। कर्ण का जन्म कुंती के विवाह के पहले सूर्यदेव के वरदान के कारण हुआ। समाज की निंदा से बचने के लिए कुंती ने कर्ण को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। टोकरी में बहता हुआ कर्ण राधा और अधिव्रत को मिलता है। राधा और अधिव्रत की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह कर्ण को ही अपनी संतान मान उसका पालन पोषण करते हैं। बड़ा होने के बाद कर्ण जब शिक्षा की जिद करता है तो अधिव्रत उसे आचार्य द्रोण के पास ले जाते हैं और वे उसे सूतपुत्र बोलकर शिक्षा देने से इनकार कर देते हैं। फिर कर्ण अपनी शिक्षा अपने आप को ब्राह्मण पुत्र बोलकर परशुराम जी से प्राप्त करता है। और जब उन्हें यह बात पता चलती है कि कर्ण एक क्षत्रिय पुत्र है तो वे कर्ण को श्राप देते हैं कि जब उसे उनके द्वारा दी गई शिक्षा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी तभी वह उनके द्वारा दिया गया ज्ञान भूल जाएगा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद हस्तिनापुर में रखी गई प्रतियोगिता में जब कर्ण अर्जुन को ललकारता है तो उसे यह बोलकर कि यह क्षत्रिय और राजकुमारों की प्रतियोगिता है, इसमें एक क्षत्रिय ही भाग ले सकता है, कहकर अपमानित किया जाता है। यह सब देख दुर्योधन अपने हिस्से में आने वाले अंग प्रदेश का राजा कर्ण को घोषित करता है। इस प्रकार दुर्योधन और कर्ण के बीच मित्रता होती है। इस प्रकार कर्ण के जीवन का एकमात्र उद्देश्य अर्जुन की मृत्यु बन जाता है। एक बार कर्ण जंगल में शिकार के लिए जाता है और उसे झाड़ियों से आवाज आती है तो वह लक्ष्य के न दिखते हुए भी उधर तीर चला देता है जहाँ एक ब्राह्मण की गाय चारा चर रही थी और तीर सीधा जाकर उस गाय को लगता है जिससे उस गाय की मृत्यु हो जाती है। अपनी गाय को मरा हुआ देख ब्राह्मण कर्ण को शाप देता है कि तेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में रथ का पहिया जमीन में धंस जाएगा। जब महाभारत का युद्ध समीप आ जाता है तो इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश बनाकर कर्ण से उसके कवच और कुंडल भिक्षा में मांग लेते हैं। कर्ण को ये ज्ञात होने के बाद भी कि यह इंद्रदेव है, वो अपने धर्म का पालन करते हुए अपने कवच और कुंडल उन्हें दान कर देता है, जिसके बदले में इंद्रदेव उसे एक अमोघ अस्त्र देते हैं जिसका उपयोग वह सिर्फ एक बार कर सकता है। श्री कृष्ण बड़ी ही चालाकी से उस अस्त्र का उपयोग घटोत्कच पे करवा देते हैं जिससे अर्जुन के साथ युद्ध में वह उस अस्त्र का उपयोग न कर पाए। जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध होता है तो कर्ण अर्जुन पर भारी पड़ता है और कर्ण अर्जुन का वध करने वाला ही होता है। इतने में सूर्य अस्त हो जाता है जिससे युद्ध पर विराम लगाना पड़ता है। अगले दिन अर्जुन और कर्ण के बीच अत्यंत घमासान युद्ध होता है। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल ही रहा होता है। इतने में श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि कर्ण को साधारण अस्त्र से हराना संभव नहीं। कर्ण को युद्ध में हराने के लिए दिव्यास्त्र का उपयोग करना पड़ेगा और अर्जुन ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता है, जिसे देख कर्ण भी ब्रह्मास्त्र का आवाहन करने लगता है और गुरु परशुराम के श्राप के कारण वह अपनी विद्या भूल जाता है और वह श्राप के कारण ब्रह्मास्त्र का आवाहन नहीं कर पाता। इतने में ही ऋषि के श्राप के कारण उसके रथ का पहिया भी धंस जाता है, जिस कारण वह अर्जुन को थोड़ी देर युद्ध रोकने का बोलता है ताकि वह रथ का पहिया निकाल सके और पुनः युद्ध कर सके। वह अपने धनुष को रखकर रथ का पहिया निकालने लगता है। उसी समय श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि द्रौपदी के चीरहरण के समय कर्ण ने द्रौपदी को अपशब्द बोले थे और उसने अभिमन्यु को तब मारा था जब उसके हाथ में शस्त्र भी नहीं थे और वह रथ पर भी नहीं था। हे पार्थ, जब कर्ण ने किसी नियम का पालन नहीं किया तो तुम भी क्यों करते हो। श्री कृष्ण के यह वचन सुन अर्जुन बाण चलाता है जिससे कर्ण की मृत्यु हो जाती है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कर्ण एक वीर और महान योद्धा था, लेकिन अगर कोई धर्मात्मा भी पाप की तरफ से खड़ा होता है तो उसका अंत तय है।